हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द एंथैल्पीज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ वीक बेस AOH एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस BOH बाय HCl आर -1 to 250 कैलोरी पर मोल, ठीक है, एंड 13,000 कैलोरी पर मोल respectively. When 1 mole of HCl is added to a solution containing 1 mole of AOH and 1 mole of BOH, the enthalpy change was 12,500 calorie per mole. In what ratio the acid distribution between AOH and BOH? हमें AOH और BOH में एंथैल्पी डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो बताना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ना न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। इसका मतलब है व्हेन AOH फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस है, AOH reacts with HCl, it forms ACl, सॉल्ट बनाता है और H2 रिमूव होती है, ठीक है। इसके लिए एंथैल्पी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है 12,250 किलो कैलोरी कैलोरी पर मोल में गिवन है, ठीक है, कैलोरी पर मोल पे गिवन है। ऐसे ही इवन BOH है तो BOH कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज जाएगा, इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जाएगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस ऑफ वाटर और साथ में इसके लिए गिवन है डेल्टा H की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर BOH डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, इसको लिख देता है AOH और ये गिवन है -13,000 कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि इस पे ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ AOH एंड 1 मोल ऑफ BOH में अगर इसके 1 मोल है तो इस पे X मोल ऑफ HCl जा रहा है, तो अगर इसका 1 मोल है तो इस पे जाएगा 1 - X मोल ऑफ HCl, ठीक है, क्योंकि ये यही तो बोल रहा है ना 1 मोल ऑफ HCl इज एडेड, अगर इस पे X जा रहा है तो इस पे 1 - X अमाउंट चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसकी एंथैल्पी निकाले तो गिवन के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा, अगर X इस पे तो टोटल एंथैल्पी हो जाएगी 12,500, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस, देखो ये बोल रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H इज गिवन 12,250, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे X से तो जाएगा माइनस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ BOH के लिए जाएगा 13,000, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - X से तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। इससे हम ना X की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अगर हम इससे X की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी, कुछ हमारे पास आ रहा है 750 ऑफ X इज इक्वल टू 500, तो इससे हमारे पास X हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 750 विच इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग 1 - X की वैल्यू निकालें तो 1 - X जाएगा 1 - 2/3 विच इज 1/3, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है, ये बोल रहा है रेशियो, व्हाट रेशियो इज द एसिड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन AOH एंड BOH, यानी कि AOH के लिए अगर X है, BOH के लिए जाएगा 1 - X, अगर हम इनका रेशियो निकाला है तो रेशियो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 विच विल बी इक्वल टू 1/3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आ जाएगा 2/1, यानी कि द रेशियो विल बी 2:1, ठीक है। तो हमारा आंसर आना चाहिए द रेशियो 2:1। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा 2:1, बी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।